नमस्कार, मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो हुआ प्रारंभ। कानपुर देहात की विधानसभा रसूलाबाद क्षेत्र के मरहमता हवाई पट्टी से औरैया के बेला व कन्नौज के त्रिवा तक करेंगे रोड शो व जनसंपर्क। अखिलेश यादव के जनसंपर्क में कार्यकर्ताओं के साथ जनता की उमड़ी भीड़। अखिलेश ने जगह जगह जनता को किया संबोधित। सपा के पक्ष वोट करने की लोगों से की अपील। सपा की सरकार में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए सरकार बनी तो और विकास करेंगे। नंबर इसलिए बढ़ा दिया कि उन्हें भी अपनी वसूली बढ़ा देनी चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि पुलिस का अन्याय भी बहुत बड़ा है। पुलिस का अन्याय बढ़ करके न जाने कहां पहुंच गया। इसी तरह हमारे नौजवानों को पता होगा कि समाजवादी सरकार थी पुलिस भर्ती में। हम लोगों ने 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा दो, अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाते थे। कहीं कोई भेदभाव, कोई हेराफेरी नहीं थी। और एक भी भर्ती पर जो मेरिट वाली भर्ती थे उंगली नहीं उठा पाई सरकार, और कम समय में भर्ती करा करके दिखा दी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, हर पेपर लीक हो गया है। कोई परीक्षा नहीं करा पाए, कोई परीक्षा नहीं करा पाए। हर पेपर लीक हुआ है, हर पेपर लीक है। और पेपर लीक होने के बाद पेपर जो लीक हुए हैं, अभी जमीन पे आएंगे तो रुक जाओ, अभी थोड़ी बात पे। अरे रुक जा, जमीन घेर ली, रुक जा। अभी जो पेपर लीक हुए, अरे रुक जा भाई, दबंगों लिख के दे दे तो देखें कौन दबंग है। अरे भाई लिख के देगा नहीं तो हम कहां आसमान से जमीन ला देंगे। अभी तो लिख के दो, अभी लिख के देना। तो जो पेपर लीक हुआ, कोई एक पहला पेपर लीक नहीं हुआ। इस सरकार में 10 पेपर लीक हुए और परीक्षाएं नहीं दे पाए। और नौजवान भटकता रहा, मेहनत करता रहा, तैयारी करता रहा। यहां भी हो सकता है कुछ नौजवान हो जिन्होंने परीक्षा लिखी हो और उनका पेपर लीक होने की वजह से वो नौकरी नहीं पा पाए हैं। जो सरकार दावा करती थी और पुलिस का इंतजाम किया कि पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक हो गया। ये याद रखना साथियों, सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है। और इसलिए करा रही है क्योंकि नौकरी न देनी पड़े। अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। इन्हें आरक्षण न देना पड़े, इसलिए जानबूझ करके नौकरी के पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं। और पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुए हैं। और 60 लाख, मैं एक बात कह दूं आपको, 60 लाख बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाई पेपर लीक के कारण। और उनके परिवार के अलग हम 3 सदस्यों को मान लें तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। और ये 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वो नौजवान और उनके परिवार के लोग बैठे हैं जो सरकार को हटाना चाहते हैं। 2,25,000, बताओ एक लोकसभा में 2,25,000 वोट का कैसे भरपाई ये सरकार कर लेगी, बता दें हमें।